डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल स्कूल्स में उद्गम आइडिया बैंक पोर्टल पर नवाचार को अपलोड करने के लिए बात कही गई है। और कैसे अपलोड करना है ये तो एक आगे की बात, और बट यहाँ पर सबसे मुद्दा ये है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो देखिए, जैसे हम स्कूल में बनाते हैं आज तक वैसे ही होना है, और बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से इससे बना सकते हैं और अपलोड कर देंगे। यहाँ पर गूगल पे आप टाइप करेंगे udgam.org.in, तो यहाँ पर ये साइट खुल जाएगी जो कि SCRT यूपी की और SCL फाउंडेशन के कोलेबोरेशन से है। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं तो निशादगंज में इसका ऑफिस है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ऊपर जो है वो स्मॉल आ दिया हुआ हिंदी में, आप रेड कलर का देख रहे हैं, और ये ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश अगर आप क्लिक करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पर लिखा हुआ मुख्य विषय चुने और फिर नीचे लिखा हुआ उप विषय चुने। तो जैसे ही आपने मुख्य विषय को क्लिक किया, वैसे यहाँ पर मुख्य विषय खुल के आने लगे। पहला तो एकेडमिक्स आ गया, उसके बाद में को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गया, फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट आ गया, फिर लीडरशिप आ गया, फिर स्कूल एनवायरनमेंट आ गया, फिर मिसलिनियस आ गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एकेडमिक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ये आ गया कि भाई सब टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है। तो सब टॉपिक में यहाँ पर पीडागोजी एंड TLM आ गया, असेसमेंट आ गया, ICT आ गया, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, अटेंडेंस आ गया। इसके बाद में एनरोलमेंट्स है, रिसर्च है, या फिर आपने इससे रिलेटेड कोई दूसरे टॉपिक पे बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पर बाकी के टॉपिक को भी देख लेते हैं। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैंने देखा, तो यहाँ पर जो दूसरे टॉपिक आएंगे जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैरियर काउंसलिंग है, या इससे रिलेटेड कुछ दूसरा। इसके बाद फिर मैंने कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात की। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट में अगर आप देखें तो रिटेंशन है, इसके बाद में मिड डे मील है, फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, फिर कम्युनिटी सपोर्ट है, और फिर ये अदर है। उसके बाद में यहाँ पर लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो लीडरशिप में आप देखेंगे तो बाल संसद है, गर्ल एम्पावरमेंट है, स्कूल गवर्नेंस है, फिर चाइल्ड लीडरशिप है, टीचर लीडरशिप है, और फिर यहाँ पे अदर्स। इसके बाद आप स्कूल इन्वायरमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ज़ीरो कॉस्ट इनिशिएटिव है, हेल्थ एंड हाइजीन है, बाला बिल्डिंग एज लीडरशिप लर्निंग एड्स, इसके अलावा इको क्लब है, और वॉश प्रैक्टिसेज है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर मिसलेनियस है, जिसमें कि थोड़े से आप मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एकेडमिक्स को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर पीडागोजी एंड TLM को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर ये पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ने जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब के नाम आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभिषेक कुमार चंपा, ये रश्मि मिश्रा, और ये सब जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये टाइटल दिया हुआ है चिल्ड्रन हैंडबुक है, और पीडागोजी एंड TLM के बेस पर ये बनाया गया है। व्यू PDF फाइल को अगर हम क्लिक करते हैं तो जो PDF इन्होंने लोड की है वो खुल के आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये अंजलि मैम है, और इन्होंने मैनपुरी की हैं, और इन्होंने इसको अपलोड किया हुआ बाल हैंडबुक के नाम से। बाल हैंडबुक इन्होंने कॉलेज में बनवाई होगी उसी में। तो इनका उद्देश्य क्या है, फिर इसको क्रियान्वयन कैसे किया, और उससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ है वो सारे के सारे, और उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट में देखिए इन्होंने दिया हुआ कि भाई 2021-22 में इनके पास 136 स्टूडेंट थे, फिर 22-23 में 145 हो गए, 23-24 में 150, और 24-25 में यहाँ पर 152 जो होंगे वो ये हो गए, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब डाउनलोड करेंगे तो यही PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। रीड मोड में अगर मैं जाता हूँ तो रीड मोड में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर वही टॉपिक नेम जो है वो एकेडमिक्स है, और पीडागोजी एंड TLM है, और चिल्ड्रन हैंडबुक है। अब यहाँ पर इमेज पे मैंने क्लिक किया तो इमेज खुल के आ जाएगी, जो इमेज उन्होंने अपलोड की होगी। वीडियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वीडियो जो है वो अभी खुल के नहीं आ रहा है। तो चलिए, वीडियो की बात नहीं, वीडियो आ जाता है खुल के, मैं दूसरे में आपको दिखा दूंगा। PDF अभी हम लोगों ने देख ही लिया, और PPT जो इन्होंने अपलोड किया होगा वो PPT यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि PPT जो होगा वो खुल रहा है, और ये PPT लगभग जो है वैसा के वैसा ही है जैसा कि इन्होंने PDF बनाया हुआ है। हालांकि इन्होंने इसमें इमेज से थोड़ा सा इसको सजा दिया है। तो इस तरह से ये है। अब मानिए कोई दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो टॉपिक जो है वो अपलोड किए गए हैं, और उनकी इमेजेस जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके मेंटर जो होंगे वो भी जो हैं इसी को जो मेंटर क्या जो नोडल होंगे वो जो हैं आप उनको वीडियो वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और वो इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी फार्मूला है,
इसमें मैंने व्यू इमेज पे सर्च वो क्लिक किया तो यहाँ पर ये इमेज लिख के आएगी। इसके बाद में फिर ये रीड मोर पे डाउनलोड करेंगे तो यही इमेज डाउनलोड हो जाएगी। रीड मोर में टीचर का नाम है रत्नेश जी हैं। अब यहाँ पर ये इन्होंने इमेज जो है वो अपनी लगाई हुई है। और इसके बाद में वीडियो, तो वीडियो भी इनका अपलोड नहीं है, PDF में वही PDF आ जाएगी। इसके बाद PPT में देख लेते हैं अगर, तो PPT में जो अगर हम देखें तो ये इन्होंने PPT बनाया हुआ है। ये मैनपुरी के हैं, सुल्तानगंज जनपद के, ठीक है ना। और इन्होंने दिया हुआ अनुसंधान का सारांश है, फिर महासूत्र के प्रमुख लाभ उद्देश्य है और विभाज्यता के महासूत्र की परिभाषा, और ये सब इन्होंने यहाँ पर इस तरह से ये बनाया हुआ है पूरा एक सिस्टमेटिक। और अपने जो अचीवमेंट्स हैं जो कि इनके न्यूज़पेपर वगैरह में निकले हुए हैं और वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इन्होंने एक बना लिया है। तो इस तरह से बनाना है। वीडियो भी लोग बना के डालते हैं। अभी हम देख लेते हैं कोई दूसरे में, मान लिया मैंने को करिकुलर एक्टिविटी लिया और फिर यहाँ पर मैंने स्पोर्ट टॉपिक ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए व्यू वीडियो फाइल, तो वीडियो फाइल में यहाँ पर देखिए वीडियो दिख रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह की वीडियो बनते रहते हैं। अच्छा, अब जब आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये शुरुआत में लिखा जाता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश एवं SCL के कोलेबोरेशन से, ठीक है ना। और फिर ये जो आइडिया दिया गया उद्गम, ये सारा का सारा आता है। तो चलिए हम इनका वीडियो सुन लेते हैं, क्या वीडियो इन्होंने बनाया। किसी ने क्या खूब कहा है कि विपरीत परिस्थितियां होने पर जो सकारात्मक सोच के साथ आगे चलता है, मंजिल उसे ही मिलती है। संविलियन विद्यालय गोहलियापुर में भी ऐसा ही प्रयास किया गया। इस विद्यालय की तो देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो इन्होंने बना के इसमें अपलोड की हुई है, ठीक है। रीड मोर में जब हम जाएंगे तो रीड मोर में हमको यहाँ पर ये को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और ये सब दिखाई देगा। इसमें ये जो हैं वो कुछ इमेजेस जो हैं वो दिख रही हैं। खूब कहा है कि विपरीत परिस्थितियां होने पर जो सकारात्मक सोच के साथ आगे चलता है, मंजिल उसे ही मिलती है। संविलियन विद्यालय गोहलियापुर में भी। अब यहाँ पे PPT PDF इन्होंने लोड नहीं किए, तो मुझे लग रहा है PPT भी नहीं लोड किया हुआ है क्योंकि PDF और PPT लगभग बना लेते हैं। यहाँ पर फोटो वगैरह जो भी इन्होंने अपलोड की होंगी वो फोटो जो है वो यहाँ पर दिखेंगी। जैसे ये वीडियो है और ये इनकी फोटो भी होंगी जरूरी है, मैदान की उपलब्धता अपलोड हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि वीडियो बनाना है, PDF बनाना है, PPT बनाना है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस पोर्टल पे शिक्षण विधियाँ हैं, मूल्यांकन है, खेलकूद है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, समावेशी शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, सामुदायिक सहभागिता है और ICT। इन सब में जो भी नवाचार हो रहे हैं उन सबको दिखाया गया है और उन सबको जो है वो अपलोड किया गया है, ठीक है ना। तो बाकी के जो भी टॉपिक हैं, जैसे एकेडमी का मैंने दिखा दिया, को करिकुलर एक्टिविटी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, इसमें भी टॉपिक कोई आप देख सकते हैं। तो ये सब, जैसे हमारा सपोर्ट मैंने मिड डे मील ले लिया, अब मिड डे मील का यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है। तो जो भी आप यहाँ पर देख लेंगे, जो आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। स्कूल इन्वायरमेंट है, अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए ले लिया इको क्लब ले लिया। अब इको क्लब में जो है वो फ़ोटो अपलोडेड होंगी, जैसे QR कोड फॉर प्लांट एंड ट्रीज आइडेंटिफिकेशन। अभी कुछ दिन पहले जो है वो हर पेड़ पे QR कोड लगाया गया था और उसमें उस पेड़ की जानकारी थी। QR कोड को स्टूडेंट स्कैन करके उसके बारे में सारी जानकारी ले रहे थे। तो इस पर ही एक वीडियो बना के और ये वीडियो को जो है वो अपलोड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके विद्यालय में, मतलब जो विद्यालय में एक्टिविटी हो रही हैं और आपने कराई हुई हैं, उन्हीं विद्यालय की एक्टिविटीज़ को आपको जनरली यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। और आपने अगर कुछ और नवाचार किया हुआ है अलग से तो उसको भी यहाँ पर कर लें।